Hello, hello student, welcome back to another video. In this video, we are going to learn some basics of fractions. We will learn some types of fraction and like their types and all. So you might have heard about this word, what is fraction? Fractions होते क्या हैं? Fraction is nothing, it's just a part of a whole. तो इसका मतलब क्या है? Basically, when we divide a whole into equal parts, then each part is called a fraction of a whole. For example, जैसे कि आप देख सकते हो, let us take a simple example of a watermelon. You can see in this picture, there is a watermelon. हम इस watermelon को एक whole ले लेते हैं, पूरा, जिसे हम use करते हैं word. Let us say your friend come to visit you and you want to share this whole watermelon with him. आपके घर में एक फ्रेंड आता है आपका और आप एक जो वाटरमेलन है उसके साथ शेयर करना चाहते हो. तो अगर आप हो और आपके फ्रेंड हो तो आप इस वाटरमेलन को कितने पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे. ओके, सो हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ वाटरमेलन विल यू गेट इफ यू शेयर इक्वली विद योर फ्रेंड. अगर आप अपने फ्रेंड के साथ इक्वली इसको शेयर करोगे, सो बेसिकली अगर एक पूरा वाटरमेलन है और आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे हो तो आप इक्वली ही डिवाइड करोगे, राइट. तो बेसिकली एक वाटरमेलन था और आपने इसको कितने पार्टीशंस में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में. ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शन लिखते हैं तो जो भी टोटल पार्ट्स होते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं, राइट. एंड जितने लोग लाइक टोटल लोग थे 2 पार्टीशंस हुए और जितना पर्सन, जैसे आप एक पार्ट लोगे तो वो न्यूमरेटर में आएगा, लाइक दैट. So each person will get 1/2, or we can say that half of a watermelon. Okay. Now mathematically, अगर हम इसको fractions में लिखते हैं, so half is always represented as 1/2. और reason क्या है मैंने आपको बता दिया, because there are total 2 partitions और total हमेशा denominator में आता है. Let us say 2 more of your friends come to your home and you decided to share a watermelon with all your friends. अब आपके घर पे पहले तो आप थे और आपके फ्रेंड थे, अब 2 फ्रेंड्स और आते हैं, राइट. नाउ हाउ मच वाटरमेलन विल यू गेट. अब आपने क्या किया, आपने एक ही वाटरमेलन को बेसिकली कितने पार्टीशंस में डिवाइड किया. सो इफ देयर आर 4 फ्रेंड्स, सो यू आर गोइंग टू डिवाइड द वाटरमेलन इनटू 4 पार्ट्स, राइट. 4 parts because there are 4 friends. Now, अब आपको उसमें से कितना पार्ट मिलेगा. आप 1/4 पार्ट लेंगे बिकॉज 4 फ्रेंड्स थे तो 1 पार्ट आपको मिलेगा, बाकी आप सबको बराबर ही दोगे. सो यू विल बी गेटिंग 1/4 ऑफ वाटरमेलन. नाउ 2 of your friends said they don't like watermelon, but one of your friends said he likes to eat, so he ate 1 piece. तो अब हुआ क्या, 4 फ्रेंड्स थे, उसमें से 2 फ्रेंड्स ने बोल दिया कि उन्हें वाटरमेलन पसंद नहीं है, दे डोंट लाइक. ओके, तो एक फ्रेंड जो था उसने खा लिया. तो अगर आप देखो तो कितने पीसेस बच गए वाटरमेलन के आपके पास, क्योंकि एक ही फ्रेंड ने खाया, बाकी 2 ने तो मना कर दिया और आपका पीस भी ऑलरेडी आपके पास था. ओके, तो देखते हैं 2 of your friends said they don't like, तो बेसिकली कितने बच गए, तो 3 पीसेस अभी भी आपके पास बच गए. यू ऑलरेडी कट द वाटरमेलन इनटू 4 पार्ट्स. आपने ऑलरेडी 4 पार्टीशंस में कट कर दिया था. नाउ हाउ मेनी पीसेस ऑफ वाटरमेलन विल यू गेट टू ईट. अब एक फ्रेंड ने तो एक फ्रेंड ने तो खा ही लिया, बाकी 2 ने तो मना ही कर दिया, तो 3 पार्ट्स बचे. यू विल गेट 3 पीसेस. ओके, नाउ द लास्ट इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ whole watermelon will you get to eat. So as you can see, you will be getting 3/4 of the watermelon. Okay, so it's very basic thing कि fractions होते क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं. तो बेसिकली हम फ्रैक्शन का यूज करते ही तब है जब हम किसी चीज को इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड करते हैं और उसमें से आप कुछ ऐसे पार्टीशंस का फ्रैक्शन निकालना चाहते हो कि जो खा लिया गया या जो दे दिया गया या जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और कितना बच गया लेफ्ट ओवर, लाइक दैट. ओके, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होते हैं, यू कैन पुट अ लाइन एंड जो भी अपर पोर्शन में होता है दैट इज द न्यूमरेटर. बेसिकली जैसे वाटरमेलन जितने पार्टीशंस में कट किया, टोटल 4 पार्टीशंस, राइट, और जितने पार्ट्स जो थे खाए गए तो वो था 3. ओके, तो हमेशा जब भी टोटल पार्ट्स होते हैं, टोटल, वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है बेसिकली यहाँ पे. और जो भी लाइक यू एट 3 इक्वल पार्ट्स, 3 पार्ट्स आपने वाटरमेलन के खा लिए,
तो वो हमेशा क्या आता है, लाइक न्यूमरेटर में आता है. सो नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स यू एट इन द वाटरमेलन which is 3 and total equal parts of watermelon that will come in the denominator. Okay, इस बेसिस पे हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं. लेट्स डू फ्रैक्शन प्रैक्टिस. ओके, जैसा कि अगर आप देखो एक क्वेश्चन आपके लिए हो रखा है, यू जस्ट हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. कितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं आपको ये काउंट करना है. तो 1 2 3 4 5, so there are total 5 parts. So 5 you are going to write in the denominator. और कितने इसमें से शेड हैं, तो 1 and 2, so there are 2 parts जो शेड है. ओके, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड फिगर को देखूं, सो 1 2 3 4 5 6, देयर आर टोटल 6 पार्ट्स. और कितने शेड है इसमें से, 1 2 3 4 4. ओके, लाइक दैट ये एक्सरसाइज आप खुद करोगे. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ये बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा होगा, बट स्टिल काफी सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते क्या हैं. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन, दे हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एज वेल, बट दे आर इक्वल टू द वैल्यू. व्हाट डज इट मीन इक्वल टू द वैल्यू? हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से करते हैं, देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पिज्जा. एक पिज्जा है. ओके, आपने बर्थडे पार्टी सपोज होस्ट किया है. यू हैव इनवाइटेड अ फ्यू फ्रेंड्स. आपने कुछ फ्रेंड्स को बुलाया अपनी बर्थडे पार्टी में. सपोज ओनली वन फ्रेंड केम. अभी तक एक ही फ्रेंड आया. हाउ मेनी पार्ट्स विल यू डिवाइड द वन पिज्जा? डेफिनेटली अगर एक ही फ्रेंड आया है और आप है, तो बेसिकली आप उसको हाफ पार्टीशंस में डिवाइड कर दोगे, हाफ पिज्जा दोगे, राइट? नाउ नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम few more friends, basically 2 friends और आ गए. now how many parts will you divide the pizza? अब basically पिज्जा तो हाफ था, हाफ आपने इसको दे दिया, तो आप बेसिकली एक पिज्जा को कितने पार्टीशन में डिवाइड करोगे? 4 पार्टीशन में, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास कितने फ्रेंड्स आ गए? अब 4 फ्रेंड्स आ गए. फाइनली ऑल योर फ्रेंड्स 4 more have joined the pizza. अब क्या हुआ? 4 और दोस्त आपके पार्टी में आ गए. अब आपने पिज्जा को कितने पार्टीशंस में डिवाइड किया है? यहाँ पे देखो, जब एक फ्रेंड था तो 2 पार्टीशंस हुए. जब 2 फ्रेंड्स और आए तो इट मींस 4 पीपल थे, राइट? तो 4 पार्टीशंस में डिवाइड हो गया. यहाँ पे 2 पार्टीशंस था. अब बेसिकली क्या हुआ? 4 और लोग आ गए, तो बेसिकली टोटल 8 पार्ट्स हो गए, राइट? 8 पार्ट्स हो गए ना टोटल. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर आपने एक पिज्जा को 2 पार्टीशंस में डिवाइड किया, ओके, और ये वाला पार्ट सपोज आपने पहले फ्रेंड को ही दे दिया था, तो टोटल पिज्जा 2 पार्टीशंस में डिवाइड हो गया, तो 1/2 बेसिकली बचा था. फिर आपने क्या किया? जो होल था उसको ही अगर हम 2/4 करें, 4 पार्टीशन में 1 2 3 4, तो ये 2 पार्टीशंस बचे, ठीक है. फिर जब हमने इसको 4/8 करा तो इस तरह से ये 8 पार्टीशंस हो गए. तो अगर आप इसमें एक चीज ध्यान दो कि भले ही ये 4 पार्ट्स है, 1 2 3 4, देयर आर 4 पार्ट्स, पर इनके पीसेस बहुत छोटे हैं. यही अगर मैं ये 2 पार्ट्स लेती हूँ, जैसे 1 और 2, तो इसके पीसेस काफी बड़े हैं एज कंपेयर टू दिस. इसके 2 पीस मिला के 1 पीस बन रहा है. सिमिलरली अगर मैं इसका 1 पीस देखती हूँ, इसका 1 पीस बेसिकली इसके 2 पीसेस के बराबर है, तो बेसिकली ये 1 है, तो इसके इक्वल टू 2 हो गया, और इसी के इक्वल टू ये 4 के बराबर हो गया, 1 2 3 4. और टोटल पार्टीशंस जैसे यहाँ पर तो 2 ही थे, तो हम नीचे 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड किया ना. और यहाँ पर 4 थे तो हम 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 8 था तो हम 8 ही लिखेंगे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. भले ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग है, बट अगर आप इसमें एक चीज ध्यान देखो तो पिज्जा की वैल्यूज बिल्कुल सेम है, भले ही वो कितने भी पार्टीशंस में डिवीजन हो, बट द थिंग इज वो इक्वल पार्टीशंस में डिवाइड होना चाहिए. ओके, नाउ द फ्रैक्शन कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द 3 ways in the same unit fraction 1/2 is equivalent to 2/4 is equivalent to 4/8. अब equivalent fraction निकालते कैसे हैं? सपोज जैसे अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2,
आपको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आप हमेशा एक सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सेकंड पार्ट को निकालने के लिए इन्होंने 2 में से मल्टीप्लाई किया तो ये 2/4 हो गया, बिकॉज 2 फ्रेंड्स हो रहे थे। ठीक है, सिमिलरली इस केस में क्या थे, 4 फ्रेंड्स आए थे, तो 1/2 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, सो दिस विल बिकम 4/8। तो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको 2 से ही करना है, 4 से ही करना है। जब भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है हम कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितने भी बड़े और कितने भी छोटे नंबर से। ओके, नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी। You have to match the following equivalent fraction. अब values को अगर आप ध्यान में ना दो तो सिर्फ shaded portion को ध्यान में देना। Like in this figure, if you will observe, जो portion shaded है that is 1/3. Now you have to check इन 3 figures में से right hand side में किसमें 1/3 portion shaded है। Okay, भले ही values अलग होगी but part सेम होगा। सिमिलरली इसमें अगर मैं देखूं सो दिस इज हाफ, आप एक पूरे सर्कल में कहाँ पे हाफ पार्टीशन शेडेड है। और सिमिलरली इसमें जैसे इसमें की हाफ है तो आप देखो यहाँ पे कहाँ पे हाफ पार्टीशन शेडेड है। ओके, दिस एक्टिविटी यू शुड डू योर ओके। सो लेट्स मूव टू दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। बेसिकली हमने फ्रैक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस की। प्रॉपर फ्रैक्शन काफी इजी होते हैं। बेसिकली जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात की जाती है तो न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटी होनी चाहिए। यू कैन सी देयर आर सम एग्जांपल। 2 पार्टीशंस में डिवाइडेड है, एक शेड कर दिया तो इट्स 1/2, न्यूमरेटर छोटा है, राइट। This is 2/3, numerator is smaller. This is 6/8, numerator is smaller. This is 1/4, numerator is smaller. So numerator is smaller and denominator is larger. So proper fractions are less than a whole. Whole means यहाँ पर अगर मैं whole की बात करूँ, so they are always less than 1. Okay, that's why they are called proper fraction. जैसे 2/4 हो गया, 3/9 हो गया, 4/7 हो गया, इनकी वैल्यू हमेशा एक होल नंबर से कम होती है। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट ऑपोजिट होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। हियर आर सम एग्जांपल्स। अगर आप एक चीज को ध्यान से देखो तो अगर मैं इस फ्रैक्शन को अगर फ्रैक्शंस में लिखना चाहूँ सो देयर आर 3 शेडेड पार्ट्स, आई कैन राइट इट लाइक दैट 3/3। इसको लिखना चाहूँ सो दिस इज आल्सो 3/3, दिस इज 1/3। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में दोनों सेम हैं, तो हम जब भी ऐड करते हैं सो डिनोमिनेटर को एक ही बार लिखते हैं, सो दैट विल बिकम 7/3। अब अगर आप इसमें ध्यान देखो तो न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर इस केस में बड़ा है, एंड इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। इट इज ग्रेटर देन अ होल। होल तो ये एक लाइन ही होगी ना, अब इसमें देखो आपके सामने ऑलरेडी 3 लाइन्स हैं, तो डेफिनेटली ये होल से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि होल का मतलब तो 1 होता है ना। Yes, so you can see there are some more examples of improper fraction. If you can see there are 3 pictures, 3 circles. Total partitions are, if you can see in first figure there are 4 partitions, 4 and 4, and 9 उसमें से shaded है, so it's 9/4. Okay, 9 is larger and 4 is smaller. That is improper fraction, which is greater than a whole. Now let's move to the mixed fraction. Mixed fractions क्या होते हैं? Mixed fractions contain a whole and a fraction. Whole means 1 and fractions means यहाँ पे जो हम fraction की बात करते हैं तो वो proper fraction होते हैं. Okay, whole means basically 1. Okay, or greater than 1. It can be 2, it can be 3, but it should be whole, not in a part. Fractions means यहाँ पे basically बात होती है proper fractions की. Okay. अब इसको लिखते कैसे हैं? Here are some examples of mixed fractions. You can see it's one figure that is whole. This is figure, this is also whole, and this is the 1/4. तो जब भी हम mixed fraction को लिखते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, इनमें एडिशन का साइन लगाते हैं। ये ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, बट लिखने का तरीका कुछ इस तरह से होता है कि होल ऐड होके दिस विल बिकम 2
and this is 1/4. So this will become 1/4. ओके, सो अगर हम इसको इस तरह से लिखे, इसका मतलब यही होता है 2 1/4. ओके, नाउ नेक्स्ट इज this is 1, this is 3/4, so you can simply write it like that, 1 3/4. okay, this is called mixed fraction. इस तरह से लिखा जाता है whole number, this is proper fraction. okay, mixed fraction की जब हम बात करते हैं, it's partially a whole and partially a proper. बेसिकली ये होल और प्रॉपर से मिलके बनता है. ठीक है, लेट अस डू एन एक्टिविटी. एक एक्टिविटी है आपके लिए. आपको इसमें क्लासिफाई करना है विच ऑफ देम आर प्रॉपर, विच ऑफ देम आर इम्प्रॉपर एंड विच ऑफ देम आर मिक्स्ड. एक छोटा सा मैं आपके लिए कर देती हूँ, जिससे कि अगर आप इसमें देखो, न्यूमरेटर छोटा है, सो दिस विल डेफिनेटली बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, इसमें क्या है, न्यूमरेटर बड़ा है, सो दैट इज डेफिनेटली बी अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, मिक्स तो आप इजीली पहचान लोगे, बाकी आप खुद से करोगे. ओके, सो दिस विल बी योर होमवर्क. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न सम अदर टॉपिक्स कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कैसे करते हैं इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ओके, वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक and subscribe to my channel as well, and do comments. Bye. That's it for this video.